नेपाल में जब जेनजी प्रोटेस्ट तो भारत के लोगों ने कहा कि भारत जैसे इतने बड़े देश में ऐसे आंदोलन बड़ी मुश्किल हैं। लेकिन 24 सितंबर को लद्दाख में जो हुआ है उसको देख के ऐसा लगता है कि भारत में कुछ भी असंभव नहीं है। आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। मामला शुरू हुआ है 2019 से, जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उस समय वहाँ के लोगों ने सरकार से कुछ डिमांड रखी। उसमें मुख्यतः 4 डिमांड थी। पहला ये था कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य घोषित कर दिया जाए, और दूसरा ये था कि लद्दाख को हमारे संविधान के 6वीं अनुसूची 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए। तीसरा, लद्दाख के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन गठन हो और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले। और चौथा, लद्दाख में 2 लोकसभा सीटें हों, एक लेह और दूसरा कारगिल। इस आंदोलन को मुख्यतः 2 ग्रुप लीड कर रहा था। पहला लेह एपेक्स बॉडी और दूसरा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक, जो कि लेह एपेक्स बॉडी के एक सदस्य हैं और लद्दाख के बहुत बड़े नेता भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने कई सारे क्षेत्रों में काम किया है और इनके ऊपर एक फिल्म 3 इडियट भी बनी है। उन्होंने 10 सितंबर से भूख हड़ताल करने का फैसला किया। उनके साथ उनके बहुत सारे समर्थक भी थे। 23 सितंबर को उनके समर्थकों में से 2 वृद्धजनों की हालत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। इसको देख के युवाओं ने सोनम वांगचुक से कहा कि शांतिपूर्वक काम नहीं बनने वाला है, सरकार हमारी नहीं सुनने वाली है। उसके बाद 24 सितंबर को युवाओं ने वहां आंदोलन कर दिया और बीजेपी के कार्यालयों को फूंक दिया और सीआरपीएफ की गाड़ियों को फूंक दिया और बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इन सब के बाद सरकार ने कहा है कि ये सब सोनम वांगचुक के बयानों के वजह से हुआ है। लेकिन सोनम वांगचुक ने एक अपना स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कभी ये नहीं चाहते थे, हम शांतिपूर्वक इस आंदोलन को आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन ये जो कृत्य हुआ है ये हमारे आंदोलन को क्षतिग्रस्त कर रहा है। और सोनम वांगचुक ने अपने आंदोलन को वहीं रोक